नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका मैं रण विजय हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो मैं टॉपिक है वो ज्योग्राफी से संबंधित है। पहले मैंने एक अफवाह नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तर भारत की कौन कौन सी नदियां और साउथ की दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी कितनी लंबाई है उन नदियों की, ये मैंने बताया था। तो अब जो है थोड़ा हमें विस्तारित रूप से जो है मैं बताऊंगा आपको। एक तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, और एक दिन जो है अगले एपिसोड में जो है मैं आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। तो इसके लिए इंडिया का जो उत्तरी हिस्सा है मैप बनाना पड़ेगा, तो उसके द्वारा ही मैं आपको समझा पाऊँगा। तो मैप हमारे पास बना बनाया है नहीं, लेकिन हम इसकी एक सेफ जो है बना लेते हैं। तो थोड़ी ही बड़ी जो है सेफ मैं इसकी बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो है जो कश्मीर की जो सेफ है तो ये राजस्थान, ठीक है, और ये इस प्रकार से इतना काफ़ी रहेगा। तो इधर से ये हमें जो है उत्तरी जो भारत है तो उसकी ही हमें जो है आकृति, तो इस आकृति के द्वारा मैं आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं समझा पाऊँगा। ठीक है, ये हमारा भारत का उत्तरी हिस्सा है। ये हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है जिसमें सिंधु नदी तंत्र है। और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र ये इंडस रिवर, ये जो है इंडस रिवर इसको कहते हैं। और सिंधु नदी तंत्र जब बन जाता है जब इसकी 5 सहायक नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो इसकी 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है झेलम इसकी सहायक नदी, इसके बाद चिनाब। आज मैं विस्तारित रूप से इसको कराने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। चिनाब, और नंबर 3 पे जो है झेलम, चिनाब, रावी। ठीक है, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलुज। ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। जो पश्चिम का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है ये सिंधु नदी तंत्र के द्वारा जो बनाया गया मैदान है। तब सिंधु जो नदी है ये कहाँ से निकलती है मैं ये आपको बताता हूँ। तो ये तिब्बत है। क्या है ये? तिब्बत। और तिब्बत में यहाँ मानसरोवर झील है। ठीक है, क्या है? मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास से ही एक जलधारा है। ठीक है, एक जलधारा है जिससे कि ये जो नदी है निकलती है। ठीक है, ये जलधारा यहाँ से, ये एक चश्मा है, जलधारा कह लीजिए। ये मानसरोवर झील के निकट से पास से ही, तो यहाँ से ये नदी निकलती हुई ये जो कश्मीर का ये
कश्मीर का ये जो है पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, ये कश्मीर का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, इसमें ये एंटर कर जाती है, ठीक है। और ऊपर जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बाल्टिस्तान जो होती हुई इधर से, और ये इधर से काबुल होती हुई जो ये नदी है, इस प्रकार से ये नदी मैं रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ इस नदी का, ठीक है। और ये जो है ये अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, ये अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर का जो निर्माण है वो एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कि एक यहाँ गर्त बन गया और हिंद महासागर का जो पानी था वो यहाँ आ गया और ये एक अरब सागर बन गया। तो यहाँ जो है इस नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक इस नदी की शाखा जो है यहाँ कच्छ कारण है। क्या है? कच्छ कारण। इसमें विलीन हो जाती है। कच्छ कारण पाकिस्तान में भी पड़ता है और जो है भारत में भी ये क्षेत्र पड़ता है, कच्छ कारण, ठीक है। और इसके जो दूसरी शाखा है उसमें से फिर 2 भागों में फिर ये विभाजित हो जाती है, ये अरब सागर में पड़ती है, गिरती है, ठीक है। सिंधु नदी, इसकी जो मैंने जो लेंथ जो बताई थी 2900 किलोमीटर से अधिक है, और ठीक है। और अब जो है मैं सतलुज नदी के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सतलुज इसकी सबसे बड़ी नदी है। तो सतलुज नदी भी यहाँ से हिमालय पर्वत से, तिब्बत से निकल करके जो है जम्मू कश्मीर और जो है हिमाचल और जो है यहाँ पे पंजाब, यहाँ से जो है होती हुई ये आगे बढ़ती है और इस प्रकार से ये जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। सतलुज, मैं नाम लिख देता हूँ, सतलुज नदी, ठीक है। और अब जो है, चलो नाम थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, यहाँ आपको आप दूसरी जो नदियाँ आएंगी, ये सतलुज है। सतलुज जो हमारा जो हरियाणा और पंजाब है, ये जो है हरियाणा और पंजाब सतलुज नदी की से बना ये मैदान है। और इस सतलुज नदी के ऊपर ही जो भाखड़ा नंगल परियोजना हमारे देश की बनी हुई है, चल रही है। एशिया का बड़े डैमों में, बांधों में इसका नाम आता है। और इससे जो है हमारा जो ये हिमाचल पंजाब का जो पूरा क्षेत्र सिंचित होता है और अनेकों नहरें इसमें से निकाली गई हैं और बिजली का उत्पादन भी होता है। उत्तर भारत के बहुत सारे जो है राज्यों को यहाँ से बिजली का उत्पादन भी मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झेलम नदी की, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी सतलुज। यहाँ झेलम जो नदी है ये यहाँ से, ठीक है, होकर के निकलती है और फिर जो है इस प्रकार से होती हुई जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। झेलम नदी, कौन सी नदी है ये? झेलम। झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी जो है श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे पर है। जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो जो है झेलम नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ है। और ये ऊपर वुलर झील और नीचे जो है डल झील और जो है श्रीनगर, इसी जगह के ऊपर जो है इसके किनारे झेलम नदी के किनारे ही है, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी इस प्रकार से बहती हुई और भारत को क्रॉस करती हुई और इसमें
ये दोनों आपस में मिल जाती है, यहाँ इनका संगम हो जाता है और यहाँ से एक धारा बन करके ये नीचे चलती है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है रावी नदी। इसके बाद रावी नदी, तो इसके नीचे जो है ये रावी नदी है। ये रावी नदी जो है, ये चिनाब, मैं नाम लिख देता हूँ इसको, इसका चिनाब। ठीक है, और ये जो है मैंने बताया रावी। तो रावी इस प्रकार से कश्मीर को क्रॉस करते हुए और जो है यहाँ इसमें मिल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये एक धारा बन जाती है और जो है इसमें सतलुज में मिल जाती है। तो ये इन तीनों नदियों की एक धारा बन करके ये सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, और सतलुज और सिंधु नदी का जो संगम है, यहाँ ये जो सिंधु नदी बह रही है, आप समझ पा रहे होंगे, ये जो है मानसरोवर झील के पास से ही एक चश्मे से, एक जलधारा से ये निकलती है और ये जो है घाटियों में से, ये हिमालय पर्वत है, घाटियों में से महाखड्ड बनाती हुई और एक महाघाटियाँ, ये घाटियाँ, चौड़ी घाटियाँ बनाती हुई ये जो है यहाँ बाल्टिस्तान से होती हुई, बाल्टिस्तान और यहाँ काबुल होती हुई और पाकिस्तान के बीचों बीच जो है पाकिस्तान का जो रेगिस्तान है उसको भी सिंचित करती हुई और ये इस प्रकार से अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ठीक है, और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। तो यहाँ जो संगम होता है सतलुज का और सिंधु नदी का जो संगम होता है, यहाँ पर लॉयड बांध बना हुआ है, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बांध बना हुआ है जिससे कि बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं और यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी होता है पाकिस्तान में। और जो है यहाँ 50 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है इस पानी से, इसके पानी से 50 लाख एकड़ जो भूमि की सिंचाई इस क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, अब जो एक नदी रह गई व्यास नदी भी यहाँ से जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं हिमालय के, यहाँ से निकलती हुई और इस सतलुज नदी में ये मिल जाती है। व्यास, ये व्यास है और ये रावी है। ठीक है, ये इसकी पांचों नदी, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, और ये कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील के निकट से एक जलधारा से निकलती है और यहाँ से जो निकलती हुई ये जो जम्मू कश्मीर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इसमें एंट्री करने के बाद ये जो है उत्तर की ओर होती हुई और फिर ये बाल्टिस्तान से होती हुई और पाकिस्तान में काबुल होती हुई और पाकिस्तान के बीचों बीच ये नदी जो है बहती है और इस प्रकार से ये आगे जाकर के दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। मैंने बताया जैसा कि एक जो ये कच्छ कारण है इसमें विलीन हो जाती है और दूसरी जो है ये अरब सागर में जो है गिरती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ये जो है जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, तो इसके पास से एक जलधारा है। उस जलधारा का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिनकाबाब। ये जलधारा का नाम है सिनकाबाब। ठीक है, जिससे कि ये सिंधु नदी निकलती है और ये जो कश्मीर है, कश्मीर का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है
पश्चिम तिब्बत में से होती हुई ये, और जो है फिर आगे पश्चिम की ओर उत्तर की ओर बढ़ती हुई, और यहाँ से जो है काबुल होती हुई और पाकिस्तान के बीचों बीच, और यहाँ जो है दो इस जो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दो धाराएं बन जाती है इसकी। एक कच्छ का कारण जो है दलदली भूमि उसमें विलीन हो जाती है और एक अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी जो सहायक नदी है, बड़ी जो नदी है, तो वो यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक राकस ताल है, यहाँ पर राकस ताल, तो यहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है और यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से जो है भारत में एंट्री करती है ये। और जो है इसकी जो लंबाई है, जो सतलुज नदी है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर, जो कि यहाँ मिल जाती है। सिंधु नदी और ये जो है सतलुज नदी का संगम है यहाँ पे। और जो है झेलम जो नदी है वो जो है शेषनाग झील है यहाँ पर, ये इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और जो इसके बाद जो चिनाब नदी, रावी नदी जो है यहाँ पर जो है एक रोहतांग दर्रा है। क्या है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और जो है यहाँ जो है मिल जाती है। जो झेलम चिनाब नदी की जो झेलम और चिनाब नदी है, यहाँ इनका संगम है, एक धारा बन जाती है और ये धारा आगे बढ़ती है जो है दक्षिण की ओर। ठीक है, और इस प्रकार से बढ़ती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, और झेलम जो नदी की जो कुल लंबाई है झेलम नदी की, वो 724 किलोमीटर की कुल लंबाई है इसकी झेलम नदी की। ठीक है, और ये 400 किलोमीटर यहाँ से शेषनाग झील से लेकर के और भारत में 400 किलोमीटर भारत में बहती है ये नदी, और कुल जो है बाकी जो पाकिस्तान में, तो लंबाई टोटल जो है इसकी 724 किलोमीटर है। और रावी मैंने बताया था, रावी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, और जो व्यास नदी है ये व्यास कुंड से निकलती है। यहाँ व्यास कुंड है, ये यहाँ व्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास में, व्यास कुंड से निकलती है और सतलुज नदी में ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और ये फिर आगे बढ़ती है और यहाँ आगे बढ़ती हुई जो है ये सिंधु नदी में मिल जाती है। जो व्यास नदी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470 किलोमीटर। ठीक है, और ये अरब सागर में गिरती है, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही लंबी, एशिया की जो है बड़ी नदियों में जो है इसका नाम आता है। और जो सिंधु नदी है ये जो है प्राचीन नदी है, ये प्राचीन नदी है। इसका जिक्र जो है इस नदी का ऋग्वेद में भी इस नदी का, सिंधु नदी का वर्णन है। ठीक है, और भारत की जितनी भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग में वर्णित है। सिर्फ एक नदी जो ब्रह्मपुत्र है वो उसको छोड़ करके बाकी जो सभी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग में वर्णित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिससे कि ये जो भाग है भारत का और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पाकिस्तान की ये जो है राष्ट्रीय नदी है और ये इस भाग को सिंचित करती है, क्योंकि नदियां ही एक जो मनुष्य के जीवन को जिसने साकार बनाया, कृषि भूमि को जो अधिक से अधिक सिंचाई के अंतर्गत जो है ना इन नदियों के द्वारा लाया गया है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है सब मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो है सिंधु नदी तंत्र जो है आपको समझ आया होगा। और जो अगले एपिसोड में जो है मैं आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।